राधे राधे दोस्तों। आज की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। फ़ोन लगातार बजता जा रहा था। नंबर अमित का ही था। उफ, खाना भी ढंग से नहीं खाने देता है। हेलो। फ़ोन बजते ही मिश्री गोली आवाज़ कानों में पड़ी। ये हूँ क्या लगा रखा है, बात करो, मैं हूँ। मैंने एक लंबी हुकार भरी। आलू के पराठे का बड़ा टुकड़ा मैंने एक लंबी हुकार भरते हुए हलक में उतारा। जल्दी जल्दी आधा अधूरा कोर चबाकर मैं झुंझलाई। उफ अमित, खाना भी सही से नहीं खाने देते हो। अच्छा बोलो, क्या तकलीफ़ हो गई है तुम्हें? बस बैठे बैठे तुम्हारी याद आ गई। वैसे आज बहुत जम रही हो। अच्छा जी, ये फ़ोन पर तस्वीर का आविष्कार कब से हो गया है? मैंने हंसकर कहा। अच्छा बोलो, कितने लोग आ रहे हो? यू आर सो इंटेलिजेंट यार। तुम मेरे मन की बात कैसे जान जाती हो? 3 साल से इसी बात पर तो रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा बताओ, क्या क्या बनाना है? वही बिरयानी, कौरमा और लच्छेदार पराठे। कहो तो मैं लेता हूँ। तुम परेशान मत हो, ऑफिस से निकलते हुए मैं ले आऊँगी। ऑफिस के सामने जो ढाबा है वो अच्छा बनाता है। बिरयानी वेज ही होगी। पता है बाबा, जब से तुम पेठा क्लब की मेंबर बनी हो तब से नॉनवेज नहीं खाती हो और ना ही बनाती हो। अमित की बात पर मैं हंस दी। मुझे पता था आजकल अमित की खास मीटिंग चल रही है जिसमें कुछ लोग बाहर से भी आए हैं। ऑफिस से निकलकर मैंने जहांगीर ढाबे से पराठे लिए, फिर टेम्पो कर लिया। बस करती तो देर हो जाती। घर पहुंचकर ताला खोला और हाथों का सामान लिए मैं अंदर पहुंच गई। जल्दी जल्दी साड़ी उतार कर गाउन पहन लिया। फ्रिज खोला तो दही, उबले आलू, लहसुन, अदरक का पेस्ट तैयार रखा था। इतना मैं अक्सर तैयार रखती हूँ। घड़ी में समय देखा, 7 बज चुके थे। बाथरूम में जाकर मैंने हाथ मुँह धोए, फिर कपड़ों की अलमारी खोली। लालो फट साड़ी पर खुद ब खुद मेरा हाथ चला गया। ये रंग मुझ पर खूब फपता है। वैसे भी हर औरत अपनी सुंदरता की चमक दूसरों की आंखों में देखना ही चाहती है। मैंने वही साड़ी पहन ली, बालों का जूड़ा बनाकर होठों पर हल्की सी लिपस्टिक भी लगा ली और अब मैं बहुत सुंदर लग रही थी। फिर कपड़ों की अलमारी में रखा अपना मनपसंद परफ्यूम लगाया। सब कुछ तैयार था। तभी डोरबेल बजी। सामने अमित खड़ा था, साथ में 2 लोग और भी थे। सॉरी यार, आने में कुछ देर हो गई। अंदर आने की इजाज़त तो है ना? अरे क्या बोल रहे हो यार, साथ में कोई है तुम्हारे? मैंने अमित को घूरते हुए कहा। तृप्ति, इनसे मिलो, हमारे बॉस मिस्टर भरत रॉय। ये मेरी कलीग मिस्टर चौहान। और सर, ये मेरी वाइफ तृप्ति है। मैं मानो आसमान से गिरी। ये भी क्या देख रही थी? मेरे सामने भरत खड़ा था। भरत, जीवन में कभी भरत मुझे इस रूप में मिलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जीवन का बहुत बड़ा सच मेरे सामने था। ये क्या हो गया? अमित ने मुझे टोका। नमस्ते मिसेस रॉय। मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़े। उनसे औपचारिक स्वागत करके मैं अंदर आ गई। रसोई में आकर अपनी बेकाबू सासू पर काबू पाने की बेहद कोशिश की। कैसे सामना करूं मैं उस आदमी का जिसने जीवन में सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत की थी और मैंने हमेशा उसकी चाहत को ठुकराया था, जिसके जिक्र से भी मुझे एक बहुत ही लहजीपन और अपनापन महसूस होता था। आज वही व्यक्ति मेरे पति का बॉस है। तभी अमित की आवाज़ आई। अरे भाई, कहाँ रह गई हो? हाथों में ट्रे पकड़े मैंने अमित को आवाज़ दी। मेरी शक्ल देखते ही अमित घबरा गया। क्या हुआ तृप्ति, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस यूं ही चक्कर सा आ गया था। तुम अभी बैठो, आराम करो। खाना खाने में अभी वक्त है। बाजार से कुछ लाना हो तो बता दो। नहीं, सब कुछ तैयार है, मैंने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। अमित मेरा गाल थपथपाते हुए चले गए और मैं वहीं पलंग पर धम से बैठ गई। मेरी नम आंखों में अतीत नाच रहा था। कॉलेज में मुझसे 2 वर्ष सीनियर था भरत। काला रंग, बाहर को निकले दांत और दुबला पतला सा शरीर, ढीली ढाली पैंट शर्ट। वह हमारे ग्रुप में कार्टून लगता था और सभी उसे कार्टून कहा करते थे। पढ़ने में वो काफ़ी होशियार था। वह एक बार रैगिंग के दौरान सीनियर से उसने मुझे बचाया था। मैंने हौले से मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया था। मैं इस बात से अनजान थी कि धीरे धीरे भरत मुझे चाहने लगा है। मैं कॉलेज में जहाँ से भी गुजरती उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ मेरा ही पीछा करती थी। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में हम दोनों ही प्रथम आए थे। मुझसे हाथ मिलाकर वह मुझे विश करने आया था। मैंने बस हाय कहा और सेम टू यू कहकर जल्दी से उसे पीछा छुड़ा लिया था। लड़कियां मुझे छेड़ती थी, तृप्ति, तेरा मजनू लैला की तरह तेरा पीछा करता है। तू हीर की तरह गोरी है और वो काला कलूटा।
लेकिन 1 वर्ष बीतने पर भी भरत की वही प्रतिक्रिया रही। वह जिन नज़रों से मुझे देखता था उसमें मासूमियत एवं बेचारगी भरी होती थी। एक दिन कॉलेज के खाली पीरियड में जब लाइब्रेरी में बैठी मैं कोई नोट्स तैयार कर रही थी, वह मेरे पास आया और बड़ी मासूमियत से कहने लगा, तृप्ति, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो जैसे आसमान से आ गिरी हूँ। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर जोर से हंस पड़ी और मैंने उसे कहा, डोंट बी सिली मिस्टर भरत, डोंट बी सिली। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? हाँ तृप्ति, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या जीवन में तुम मेरे साथ बिताना चाहोगी? क्या मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? मैं अभी शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, शादी मेरे सेटल होने के बाद ही होगी। बस अब मुझे गुस्सा आ गया। सुनो मिस्टर भरत, ये मेरा बीएससी का 3रा वर्ष है। तुझे अपना करियर बनाना है या नहीं, लेकिन मुझे अपना करियर बनाना है, तो शादी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। रही बात शादी करने की, तो शायद कोई अंधी ही लड़की होगी जो तुम जैसे कार्टून से शादी करेगी। क्रोध से भरी मैं वहाँ से उठकर चली गई। भरत की चेहरे की बेचारगी देखने के लिए मैं वहाँ रुकी ही नहीं। भरत का वो आखिरी साल था। पेपर देकर वो चला गया, फिर मुझे कभी नहीं टकराया, ना ही मैंने जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है। बीएससी के बाद ही मैंने नौकरी कर ली और 2 वर्ष बाद ही मेरी शादी अमित से हो गई। तृप्ति, क्या हुआ? अमित मुझे पुकार रहा था। मैं घबरा कर उठ बैठी। कुछ नहीं, यूं ही जरा आँख लग गई थी। खाना लगाऊं क्या? श्योर। हाँ, पराठे तुम लाई हो ना? हाँ, बस अभी गर्म करती हूँ। मैं चुपचाप खाना मैच पर लगाने लगी। खाना स्वादिष्ट था, ये चौहान ने कहा था। भरत चुपचाप खाना खाता रहा। मैं धीरे धीरे सर्व करती रही। वो लोग राजनीति की बातें कर रहे थे। नई और पुरानी साझा सरकारों पर चर्चा होती रही। खाने के बाद चौहान ने बाथरूम पूछा तो अमित उसे बाथरूम दिखाने चला गया। भरत हाथ धो चुका था और जेब में हाथ डाले खड़ा था। अभी तक नाराज है मुझसे? नहीं तृप्ति, गलती तुम्हारी नहीं थी। हर कोई सुंदरता ही चाहता है, लेकिन तुम कुरूप होती तब भी मैं तुम्हें इतनी ही शिद्दत से चाहता। भरत, तुम्हारा परिवार, मेरा मतलब है तुम्हारी बीवी, बच्चे कहाँ है? भरत हंसा। तुम्ही ने तो कहा था कि मुझसे कोई पागल ही शादी करेगी। अब अगर अंधी लड़की या पागल लड़की ढूंढता तो उसकी देखभाल कौन करता? उससे अच्छा है कुंवारा ही मर जाऊं। तभी वहाँ अमित आ गई। अरे तृप्ति, तुम्हें नहीं पता हमारे भरत जी अभी तक कुंवारे हैं? कोई लड़की बताओ ना इनके लिए। मैं जबरदस्ती होठों पर मुस्कुराहट ले आई। रात में मैंने अमित को घूरेदा, ये तुम्हारे बॉस अभी तक कुंवारे क्यों हैं? तो भरत ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर बॉस कुंवारा हो तो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। वो मेरी हंसकर बात टालने लगा। क्यों भाई, तुम्हारा तो इरादा नेक है ना? फिर अमित ने कहा। अमित ने मुझे छेड़ा। अमित की बात पर मैं हंस दी। फिर ना कभी भरत आए, ना उनका घर में कभी जिक्र हुआ। समय इसी तरह बीतता रहा। साल के अंदर ही अमित का तबादला मुंबई हो गया और हम दिल्ली से मुंबई आ गए। वहाँ व्यवस्थित होने में कुछ समय लग गया। 4 साल के अंदर ही शुभी और निक्कू पैदा हो गए। मैं भी वही एक कंपनी में लग गई, क्योंकि बच्चों के जन्म के समय मैंने नौकरी छोड़ दी थी। अम्मा पापा पटना में थे। इतनी दूर से यहाँ आने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। घर में ज़्यादा दिनों में नहीं छोड़ सकते थे। मेरी माँ भाई भाभी पास बेंगलोर में थे। एक लंबे समय तक कैसे कोई आकर मेरा परिवार संभालता, ऐसा संभव नहीं था। 8 वर्ष बीत गए। उस साल बेस्ट सेलिंग के लिए अमित को कंपनी की तरफ से अवार्ड दिया जाना था। ये अवार्ड मलेशिया में मिलना था। टिकट हम दोनों को ही दिया गया था। मैं बेहद खुश थी। पूरे 10 दिन का ट्रिप था। हमारी फ़्लाइट मुंबई से थी। कंपनी की गाड़ी हमें लेने आई। बच्चों को हमने बेंगलोर माँ के पास भेज दिया। फ़्लाइट थोड़ी लेट थी। समय के लिए हम यूं ही टहलने लगे। हमारे कुछ शुभचिंतक भी हमें छोड़ने आए थे। उन्हें हमने वापस भेज दिया था और एक तरफ मैं मुड़कर देखा, भरत खड़ा था। अमित जी, आप यहाँ? अमित ने भी चौंक कर देखा। भरत बहुत पहले कंपनी छोड़कर जा चुका था, ऐसा अमित ने ही मुझे बताया था। अमित ने गर्म जोशी के साथ भरत का स्वागत किया। हाँ, हमारी अभी यहीं से फ़्लाइट है। कंपनी ने मुझे अवार्ड के लिए चुना है। बधाई हो। सुना था मैंने, सॉरी, तुरंत आपको विश नहीं कर सका। पैसा और रुतबा हर इंसान को नई चमक दे देता है। भरत का आज का व्यक्तित्व सालों पीछे छोड़े भारत से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। कहाँ वह आंखों पर मोटा चश्मा लगाए ढीली ढाली पैंट पहनने वाला लड़का, और कहाँ आज ग्रे कलर के सूट में उसका निखरा व्यक्तित्व। उसकी आंखों से एक आत्मविश्वास झलक रहा था। इसी बीच मेरी नज़र भरत के बगल में खड़ी एक अंग्रेज महिला पर पड़ी। तीखे नैन नक्श
और सलीके से पहने वस्त्र। वह मुस्कुराते हुए हमारी बातें सुन रही थी। कौन हो सकती है ये? उसे देखने से तो लग रहा था कि वह भरत के साथ है। मीट माई वाइफ कैरोलिना। मैं चौंक पड़ी। तो क्या भरत की शादी हो गई? वह भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ। 8 वर्षों में पहले फैले शरीर से कैरोलिना की तुलना की। वह आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आई। अमित ने उसे हाथ मिलाया, पर जाने क्यों मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैं खुद को असहज महसूस कर रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से सिर्फ नमस्ते कर पाई। आपने शादी कब की? अमित से पूछा। 4 वर्ष पूर्व। मैंने तो सोच लिया था शायद मुझसे कोई लड़की शादी ही नहीं करेगी, लेकिन शुक्र है भगवान का कि मुझे कैरोलिना मिल गई। ऐसा किसी ने मुझसे कहा भी था कि कोई अंधी लड़की ही मुझसे शादी करेगी। मैं सांस रोके शांत खड़ी थी, लेकिन कैरोलिना के प्यार ने मुझे परास्त कर दिया था। जाने इसे मुझसे क्या दिखा जो इसने मुझे अपनाया, इतना सारा प्यार दिया। कैरोलिना मुस्कुराकर भरत के सीने से लग गई। अचानक मुझे एक झटका सा लगा। सालों पहले अपनी कही गई बात से मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। क्या भरत आज तक इस बात को दिल से लगाए बैठा है? मेरी आंखें शर्मिंदगी से झुक गई थी। ठीक है, मैं उसे प्यार नहीं करती, पर उस पर कटाक्ष तो नहीं करना चाहिए था। भरत बता रहा था कि आजकल वह स्वीडन में है। कैरोलिना स्वीडन विश्वविद्यालय में प्रवक्ता है। सुंदरता एवं कुरूपता का यह सुंदर मिलन ना मैंने कभी नहीं देखा था, ना ही कभी सुना था। भरत आंखों में ढेर सारा प्यार लिए कैरोलिना को निहार रहा था। जाने क्यों आज अपनी नजरों में मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि मुझे भरत को ऐसा नहीं कहना चाहिए। सही बात है दोस्तों, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि शक्ल सूरत जो होती है इसकी कोई तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान ने 2 ही रूप दिए हैं, गोरा हो काला हो, खूबसूरत हो या बदसूरत हो। शक्ल किसी की कोई मायने नहीं रखती है। अगर मायने रखता है तो किसी का दिल मायने रखता है। तो आप किसी की भी शक्ल देखकर उसे कभी भी जज ना करें।